तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो आपके लिए जानना जरूरी है क्या है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। अगर आपको गिफ्ट रिसीव होती है अपने रिलेटिव से तो क्या वो टैक्स फ्री है? अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज या फिर बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो क्या ये गिफ्ट आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री है या फिर इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है? अगर टैक्सेबल है तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आपको इसको कैसे दिखाना है? आपको यहां पर प्रॉपर्टी मिली, ज्वेलरी मिली, शेयर्स मिले, गिफ्ट के अंदर पैसे मिले, तो उस केस में यहां पर अगर आपको कैश में लेना चाहिए या बैंक में लेना चाहिए, आपको यहां पर कार मिलती है, घर मिलता है, तो उसको यहां पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पर करना है? गिफ्ट डीड बनानी है या बिना ही गिफ्ट डीड के यहां पर आप अपनी आईटीआर में यहां पर दिखा सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यहां पर उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल जो है उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं सर। तो यहां पर जानते हैं सबसे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में। तो यहां पर तीन चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ एसेट, कौन से एसेट आपको मिल सकते हैं? कैश में मिल सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो क्या है उसके प्रोविजन इनकम टैक्स में, आइए पहले समझते हैं। तो अगर आपको कैश में मिलता है, सर पैसा मिल रहा है 50,000 से ज्यादा, अगर आपको किसी से भी कैश में मिलता है तो यहां पर पूरा का पूरा समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपया कैश में मिल रहा है अपने फ्रेंड से, 1 लाख रुपया कैश में मिल रहा है, तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तब आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये 1 लाख रुपया कैश जो है वो आपको शो करना पड़ेगा अगर आपके फ्रेंड से मिला है तो। बात करेंगे रिलेटिव से मिला है, तो रिलेटिव से मिला है उसके यहां पर जो है एग्जम्पशन दिया गया है। रिलेटिव से आपको रुपया मिलता है, 1 रुपया भी यहां पर आपके लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा। उसके लिए भी हम आपको डिटेल में बताएंगे किन किन रिलेटिव से अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको यहां पर जो है टैक्स फ्री होगा सर। तो यहां पर फिलहाल तो अगर आपके फ्रेंड से मिला है, आपके किसी यहां पर क्लोज रिलेटिव से मिला है, जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, उनसे अगर नॉन रिलेटिव से मिला है तो आपको यहां पर जो है टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? पूरा का पूरा हो जाएगा। 50,000 तक आपके लिए टैक्स फ्री है, यानी 50,000 तक आपको 1 रुपए का भी यहां पर टैक्स नहीं लगना। अपने फ्रेंड से आपने 50,000 की गिफ्ट ली है, आप यहां पर जो है टैक्स फ्री रहेंगे, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना, ना ही आपको अपने रिटर्न में दिखाने की जरूरत है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, शेयर्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, कार मिलती है, उस केस के अंदर यहां पर आपके लिए कितना यहां पर जो है टैक्स लगने वाला है सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री में मिल रहा है, गिफ्ट मिल रही है, 1 रुपए का भी आपने सामने से कंसिडरेशन उसके लिए नहीं दिया, 100, 50, 2,000, 3,000, 4,000 आपको शेयर्स मिले, आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, उस केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर जो है उस शेयर्स की अगर 50,000 से ज्यादा हुई, समझ लीजिए आपने शेयर खरीदा, अंबानी का शेयर लिया आपने, वो शेयर की कीमत कितनी हुई सर? 1,000 का शेयर है, 300 का भाव है, यानी इसकी कीमत हो गई सर 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए के यहां पर जो है 50,000 से ज्यादा है, तो यहां पर विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने लिया तो ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपया जो है यहां पर आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगा सर। तो आपको आईटीआर में यहां पर दिखाना पड़ जाएगा। बट अगर आपने इसके तहत, इस शेयर्स के तहत अगर आपने यहां पर जो है 50,000 पे किए हैं सर, 50,000 इस शेयर के तहत पे किए, यानी आपने कंसिडरेशन यहां पे दिया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा सरकार क्या देखेगी, आपने 3 लाख था, 50,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, यानी 2.5 लाख आपका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है सर। 2.5 लाख आपका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है जो 50,000 से ज्यादा है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है 3 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, 50,000 आपने कंसिडरेशन दिया, तो डिफरेंस जो है यहां पर 50,000 से ज्यादा है। ये 2.5 लाख जो है 50,000 से अगर ज्यादा हुआ तो आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, अदर प्रॉपर मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, तो विदाउट कंसिडरेशन अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसकी 50,000 से ज्यादा हुई तो पूरे पर यहां पर आपको टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर। उसके साथ साथ अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी 3 लाख के बदले मैंने यहां पर 50,000 दिया है, तो यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 3 लाख रुपए, कंसिडरेशन मैंने 50,000 दिया है, यानी ये डिफरेंस जो है वो 2.5 लाख से 2.5 लाख है, यानी 50,000 से ज्यादा अगर हुआ तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर ये डिफरेंस, यानी मैंने 2.5 लाख का यहां पर कंसिडरेशन दे दिया है, 50,000 ही यहां पर जो है
डिफरेंस रह गया तो मेरे लिए यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 50,000 तक मुझे छूट दी जाएगी सर। तो यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन हो, विद कंसिडरेशन हो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो यहाँ पर 50,000 तक आपके लिए यहाँ पर छूट दी जाएगी। 50,000 से ऊपर का यहाँ पर डिफरेंस हुआ तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बात करते हैं इमोबल प्रॉपर्टी की। आपने यहाँ पर जो है घर मिला है, आपको लैंड मिला है, बिल्डिंग मिली है, अगर आपको इमोबल प्रॉपर्टी मिली है तो उस केस में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, यानी 1 रुपए का भी कंसिडरेशन नहीं दिया, 0 कंसिडरेशन दिया और आपको यहाँ पर जो गिफ्ट मिल गया, घर मिल गया, तो वो घर जो है 50,000 से ज्यादा का हुआ। 50 लाख का घर है, 50,000 से ज्यादा हो गया तो सर पूरा का पूरा आपके लिए यहां पर इनकम बन जाएगी सर। उसी के साथ साथ अगर आपके लिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी उस घर के बदले आपने सिर्फ यहां पर 50,000 दिए हैं, 10 लाख का घर था सर, ये डिफरेंस कितना हुआ सर, 1 लाख का 10 लाख का घर था और आपने यहां पर 50,000 दिए, यानी 9.5 लाख का यहां पर आपका जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा, यानी ये 50,000 से ज्यादा है या 10% ऑफ कंसिडरेशन सर, 10% ऑफ कंसिडरेशन या 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपके लिए यहां पर जो है टैक्सेबल माना जाएगा सर। क्या है प्रोविजन, डिफरेंस अगर हुआ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, आपने घर लिया है 50,000 ही दिए हैं, लेकिन यहां पर घर कितने का था, 10 लाख का था, तो 9.5 लाख का यहां पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना गया है। तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है और कंसिडरेशन देखा जाएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है, कंसिडरेशन आपने 50,000 दिया, नहीं 9.5 लाख का यहां पर जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है 1 लाख और 50,000, 1 लाख क्यों, क्योंकि यहां पर 10% ऑफ कंसिडरेशन या फिर 50,000 विच एवर इज हायर, यानी 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है, 9.5 लाख का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो ये पूरा का पूरा जो 10 लाख है वो आपकी 50,000 तो आपने दे दिया, तो 9.5 लाख आपका यहां पर जो है टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, भले ही आपको यहां पर गिफ्ट क्यों ना मिला हो, फ्रेंड से मिला हो, रिलेटिव से, यहां पर बताएंगे हम रिलेटिव से यहां पर मिला हो तो एग्जम्प्ट है या नहीं है। तो आ जाइए हम आपको यहां पर एक्सेप्शन बताते हैं। रिलेटिव से आपको कुछ भी मिला हो, कोई भी पैसा मिला हो, कोई भी प्रॉपर्टी मिली हो, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको मिली, नहीं देखना आपको 50,000 डिफरेंस कुछ भी नहीं देखना, आपके लिए यहां पर जो है फ्री होगी। 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली आपको, अगर रिलेटिव से मिली है फ्री है। उसी के साथ साथ ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज पे अगर मिला है, अगर मेरी शादी है उस ओकेशन पे मुझे कोई गिफ्ट मिली है, पैसा मिला है, गिफ्ट मिली है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, मेरे यहाँ पर ससुर जी से मुझे यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी मिली है, तो वो मेरे लिए यहाँ पर टैक्स फ्री होने वाली है। उसी के साथ साथ विल से, इनहेरिटेंस से यहाँ पर आपको मिली है, संपत्ति मिली है, अपने बाप से, अपने दादाओं से यहाँ पर संपत्ति मिली है, तो वो भी आपके लिए गिफ्ट फ्री रहने वाली है। आइए आपको बताते हैं रिलेटिव, कौन कौन रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलती है तो आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री होते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव जानना जरूरी है, उससे पहले बता देते हैं कौन सी यहां पर प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी क्या है सर, प्रॉपर्टी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई भी कैपिटल एसेट ऑफ एसएससी, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सभी प्रॉपर्टी में आती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी। बात कर लेते हैं गिफ्ट की, किन किन से मुझे गिफ्ट मिलती है तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी सर। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं, यानी मैं खुद को समझ के चलता हूं कि मैं हूं यहां पर इंडिविजुअल, अगर मुझे मेरे फादर से, मदर से गिफ्ट मिलती है, रिलेटिव का डेफिनेशन देख रहे हैं हम सर, तो इन रिलेटिव से आपका अगर गिफ्ट रिसीव्ड करते हैं सर तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा सर, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। कितना भी आप ले, कितना भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले, आप कितना भी कैश ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बताएंगे कैश की लिमिट भी दी गई है, तो रिलेटिव से लेंगे तो भी आपके लिए कैश की लिमिट है। पर सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं, अगर आप यहां पर रिसीव करते हैं, गिफ्ट रिसीव करते हैं रिलेटिव से, तो आपको यहां पर टैक्स नहीं लगेगा सर। फादर से रिसीव करते हैं या मदर से रिसीव करते हैं, आपको गिफ्ट नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप अपनी स्पाउस से रिसीव करते हैं, अपनी पत्नी से, या फिर आप खुद एक लड़की है तो आप अपने पति से रिसीव करते हैं, तो आपको यहां पर जो है 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। अपने बेटा या बेटी से रिसीव करते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर से रिसीव करते हैं, तो भी आपको यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। ये तो मेन यहां पर बात हो गई। अब आ जाते, बात करते हैं अगर आपके फादर के ब्रदर सिस्टर है, यानी चाचा चाची, ताऊ से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको रिसीव करना है, इनसे रिसीव हो रहा है सर। मदर के भी ब्रदर सिस्टर से, यानी मेरे मामा मामी से अगर मैं गिफ्ट रिसीव करता हूं तो भी मुझे यहां पर जो है 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर मेरी स्पाउस है, यानी मेरी वाइफ है, अगर उनके
ब्रदर सिस्टर से अगर लेता हूँ, साला साली से लेता हूँ, या फिर फादर से या उनकी मदर से लेता हूँ, तो भी मुझे यहां पर जो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ साथ मेरे जो ब्रदर सिस्टर है उनके बच्चों से भी अगर मुझे गिफ्ट मिलती है तो भी यहां पर जो है टैक्स फ्री रहेगी। उसके बाद उन सभी के स्पाउसेस को, ये सभी के स्पाउस यानी मेरे फादर की स्पाउस मेरी मदर हो गई, मदर की स्पाउस फादर हो गए, उनसे तो मिल ही रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। ब्रदर सिस्टर की अगर स्पाउस है, मदर के ब्रदर सिस्टर की भी स्पाउस है, और मेरे स्पाउस की ब्रदर सिस्टर की यानी मेरे साला साली की वाइफ की या साली की हस्बैंड से भी अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो भी यहां पर मेरे लिए टैक्स फ्री रहेगा। अगर मेरे स्पाउस के माता पिता यानी दोनों ही हो गए स्पाउस एक दूसरे के लिए, उसके साथ साथ मेरे ब्रदर सिस्टर के या मेरे डॉटर के सन के मेरे बच्चों की अगर शादी हो गई है तो मैंने अपने जवाई से ले लिया अगर गिफ्ट तो भी यहां पर टैक्स फ्री रहेगा, या फिर मेरी बहू से ले लिया मैंने गिफ्ट तो भी यहां पर टैक्स फ्री रहने वाला है। ब्रदर सिस्टर के डॉटर सन से उनके स्पाउस से अगर लेते हैं गिफ्ट रिसीव करते हैं तो यहां पर टैक्स फ्री रहने वाला है। तो ये पूरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाता है। इन सभी से अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो तो यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री रहने वाला है। पर ध्यान रखिएगा सोर्स ऑफ इनकम यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स जहां से उनको वो पैसा दे रहे हैं वो सोर्स उनका जेन्युइन होना चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर दिक्कत कर सकता है सर। आइए बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहां पर, कितना मैक्सिमम गिफ्ट आप ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कैश में आप 2 लाख से ज्यादा का मत लीजिएगा सर, बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर कैश में 2 लाख से ज्यादा का कोई भी पर्सन रिसीव अगर करता है तो डिपार्टमेंट यहां पर अलाउ नहीं करता। तो कैश में आप 2 लाख से ज्यादा मत करिएगा। बाकी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी है, शेयर्स, ज्वेलरी, आप कितना भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। क्या आपको मल्टीपल यानी टुकड़ों में लेना चाहिए या वन टाइम लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको एक बार लेना चाहिए, बार बार मल्टीपल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना बहुत ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार ही लीजिएगा गिफ्ट। अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, यहां पर प्रॉपर्टी देना चाहता है, 10 लाख देना चाहता है, 2 लाख रुपए अलग अलग करके देना चाहता है, या फिर अलग अलग 2 लाख आने वाले हैं, तो उसमें केस में उनको बोलिए एक बार में यहां पर दीजिएगा, तो यहां पर आपके लिए सही होगा। गिफ्ट कैश में कभी मत लीजिएगा 2 लाख से ज्यादा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। 50,000 तक तो अलाउड है यहां पर, और 2 लाख इनकम टैक्स के अंदर और अलाउड किया गया। अगर आप रिसीव्ड करते हैं किसी से भी 2 लाख रुपए तो अलाउड रहे। 50,000 तक अपने फ्रेंड्स या फिर किसी अदर पर्सन से लेते हैं अदर देन रिलेटिव, तो आपको यहां पर अलाउड रहेगा 50,000 तक। हमेशा बैंक में ही यहां पर जो है बैंक के या चेक के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही यहां पर जो आप गिफ्ट रिसीव करिएगा। उसके बाद आप अगर कार रिसीव करते हैं तो यहां पर कार को प्रॉपर्टी नहीं मानी गई है, एंड कार पे कोई भी गिफ्ट का अगर होती है अगर कार, तो यहां पर आपको टैक्स नहीं लगेगा सर। उसके बाद प्रॉपर्टी है, हाउस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप रिसीव करते हैं तो कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ज्वेलरी है, शेयर्स है, आप ले सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ले, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको डायरेक्ट आप अपने फादर से यहां पर गिफ्ट ले रहे हैं तो आप अपने डायरेक्ट अकाउंट में ले, या फादर के थ्रू ही यहां पर जो है डीलर को जो लैंड प्रॉपर्टी को उनको यहां पर ट्रांसफर कर दे, तो यहां पर आप अपने अकाउंट में लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहां पर आप जो है प्रॉपर्टी खरीदिए, तो यहां पर डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में पहले लीजिए, तो आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, दिखाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन फ्यूचर में आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो गिफ्ट डीड होनी चाहिए, विल होना चाहिए, बट ध्यान में रखिएगा ऑन ओथ होना चाहिए। उसी के साथ स्टैंप पेपर के साथ करिएगा, 150 रुपए के साथ गिफ्ट डीड बनाकर मत रख दीजिएगा। एंड विटनेसेस जरूर करिएगा, जो भी लीगल हायर है, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर है, उनसे यहां पर विटनेस जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज कभी अगर इन फ्यूचर में अगर यहां पर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है सर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है आपके नाम के मिल रही है तो यहां पर आपके जो ब्रदर सिस्टर है वो यहां पर दिक्कत कर सकते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा, एनओसी लेना उनसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में इसको कैसे दिखाएंगे? अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रही है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो टैक्सेबिलिटी है तो ही आप दिखाइएगा, जैसे कि 50,000 से ज्यादा मैंने फ्रेंड से लिया तो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली अदर देन नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में आपको उसको दिखाना पड़ेगा, अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अदरवाइज आपको यहां पर रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता है तो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी कोई इनकम उससे जनरेट होती है या तो वो क्लब्ड होगी या फिर वो अपने इनकम में दिखाई देगी सर। उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। जो डोनर है उसका 100% यहां पर जेन्युइन होना जरूरी है, जो आपको यहां पर गिफ्ट दे रहा है सर। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। सर 10 लाख घर पे पड़े हुए हैं मेरे फादर के, क्या वो मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल के उसको गिफ्ट मान लूं? सर ऐसा मत करिएगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सोर्स ऑफ इनकम सही होनी चाहिए, कैश में यहां पर कभी मत करिएगा, और बैंक के थ्रू हमेशा यहां पर करिएगा सर। आइए 2 एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर मिस्टर ए है जो डीलर है शेयर्स के अंदर, जिन्होंने रिसीव करी है गिफ्ट्स विदाउट कंसिडरेशन में, कैश गिफ्ट रिसीव करी है 75,000 की एनिवर्सरी पे। तो यहां पर ये क्या टैक्सेबल होगी? बिकॉज इन्होंने एनिवर्सरी पे करी है,
तो यहां पर एनिवर्सरी पे करिए 75,000 से, फ्रेंड से करी है, रिलेटिव से नहीं करी है, भले ही एनिवर्सरी पे क्यों ना करिए, ओकेशन ऑफ मैरिज पर यहां पर अलाउड है, एनिवर्सरी पे अलाउड नहीं है, तो ये पूरी की पूरी 75,000 इनकी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिलियन की, बात करते हैं तो बिलियन की यहां पर जो 60,000 बर्थडे पे मिला है, फ्रेंड से मिला है, यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड से यहां पर प्लॉट मिला है, दूसरे फ्रेंड से यहां पर प्लॉट मिला है जिसकी स्टैंप वैल्यू 5 लाख की है, विदाउट कंसिडरेशन इन्होंने लिया। 50,000 से ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा 5 लाख जो उनका टैक्सेबल हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके साथ साथ उनको यहां पर जो शेयर्स मिले, शेयर्स यहां पर डीलर है वो ऑलरेडी, तो वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर है, तो यहां पर उनके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। जो 2 लाख से ज्यादा का यहां पर जो है वैल्यू एक्सीड हुई है तो यहां पर जो है नील रहेगी, बिकॉज ये शेयर्स में वो डील करते हैं तो वो अपनी बिजनेस इनकम दिखाएंगे, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा रहे हैं सर। उसके बाद बात कर लेते हैं, उन्होंने यहां पर जो प्रॉपर्टी जो है ली है, पोजीशन लिया है, जो बुक करी है 20 लाख के अंदर, एंड उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या थी 23 लाख सर, 23 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, 20 लाख में उन्होंने लिया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी 3 लाख का यहां पे डिफरेंस है। ये 3 लाख का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है सर, अगर 50,000 से ज्यादा है तो ये 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा सर। तो यहां पर इस केस में ये 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी यहां पर जो है इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी 75,000, 60,000, 5 लाख और ये 3 लाख, तो 9,35,000 इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। उसी के साथ साथ अगर वो जो प्लॉट इन्होंने लिया था वो 7 लाख में वो बेच देते हैं, विद इन द 2 ईयर के अंदर अगर बेच दिया तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ जाएगा। तो 7 लाख माइनस यहां पर 5 लाख उस वैल्यू थी सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डीम्ड जो एसेट थी, जो प्लॉट था 5 लाख का प्लॉट था यहां पर, सॉरी ये 5 लाख का प्लॉट 7 लाख में बेच दिया 2 साल के अंदर, तो यहां पर 2 लाख का जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा सर। नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, अगर यहां पर जो है टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं, आप रिसिपिएंट है और आपको यहां पर रिसीव हो रही है अलग अलग तरीके से यहां पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अखिल एक एचयूएफ है जो 50,000 यहां पर कैश रिसीव कर रहा है अपने नीस यानी अपनी डॉटर, सिस्टर की डॉटर से सर। तो यहां पर हमने अपने रिलेटिव में बात किया था कि सिस्टर की डॉटर से यहां पर अगर हम रिसीव करते हैं सर तो यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, बट एचयूएफ के लिए यहां पर अलग है सर। अगर एचयूएफ सिर्फ अपने मेंबर से यहां पर गिफ्ट रिसीव करता है तो ही यहां पर रिलेटिव में डेफिनेशन में माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इस केस के अंदर यहां पर डॉटर जो उनके एचयूएफ का पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, तो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, और 50,000 से ज्यादा है तो यह टैक्सेबल हो जाएगा सर। तो यहां पर जो अखिल सिस्टर है वो रिलेटिव नहीं है, बिकॉज वो मेंबर नहीं है एचयूएफ की अखिल की, तो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नितिशा, जो यहां पर जो है नीतीश जो है मेंबर है, फादर ऑफ एचयूएफ, उसने ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी अपने एचयूएफ के अंदर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 9 लाख की है, बिकॉज नीतीश यहां पर एचयूएफ की मेंबर है, उन्होंने ट्रांसफर करी है एचयूएफ को, तो एचयूएफ को यहां पर जो है टैक्स फ्री रहेगा, ये 9 लाख जो है नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर वो कोई इनकम जनरेट होती है, रेंट रिसीव्ड होता है, वो यहां पर नीतीशा की इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखाई जाएगी। उसके साथ बात कर लेते हैं, यहां पर जो है अक्षत को 100 शेयर्स यहां पर रिसीव हुए अपने फ्रेंड से ऑन ओकेशन ऑफ गिफ्ट ओकेशन के लिए, मैरिज एनिवर्सरी पे। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपए पर शेयर्स की थी, और ज्वेलरी रिसीव हुई 45,000 की, तो 10,000 के शेयर्स प्लस 45,000 के यहां पर ज्वेलरी, यानी 55,000 का यहां पर जो है असेट यहां पर उनको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी यहां पर मिली है सर। तो यहां पर 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी, भले ही मैरिज ओकेशन है। तो यहां पर मैरिज एनिवर्सरी है, सॉरी मैरिज नहीं हुई है, तो एनिवर्सरी पे कुछ भी मिलता है, बर्थडे पे मिलता है अगर आपको फ्रेंड्स रिलेटिव से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ मैरिज ओकेशन पे आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद किशन एचयूएफ को यहां पर गिफ्ट मिलती है, कार मिलती है कर्ता से, अपने ही मेंबर से मिल रही है, 5,25,000 की कार मिल रही है, तो यहां पर ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होने की वजह से तो फेयर मार्केट वैल्यू 5,25,000 है, ये नॉन टैक्सेबल होगी, बिकॉज कार जो है वो यहां पर प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं है और उस पर यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। तो यहां पर जो है गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हो फ्रेंड से और रिलेटिव से, तो उसके लिए यहां पर लिमिट दी गई है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, आपको यहां पर कब कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, आपको कैश में करना है, बैंक में करना है, ये सभी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।